को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को नमन करते हुए मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूंगी। सभी गज़ल पढ़ रहे हैं तो मेरा मन एक गीत पढ़ने के लिए है और मातृशक्ति उपस्थित है तो उनकी तरफ से 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि प्रीति राधा से तुमसे निभाएगी वो। क्या चाहती हैं हम पुरुषों से कि प्रीति राधा से तुमसे निभाएगी वो, जानकी सी गृहस्थी चलाएगी वो। तुम सम्मान उसका करो सर्वदा, तुम सम्मान उसका करो सर्वदा, मान कर देवता सर झुकाएगी वो, मान कर देवता सर झुकाएगी वो। तन्हा सर के कुशल संचालन में एक छोटा सा गीत और उस गीत की भूमिका में ये 4 पंक्तियाँ कि विरहन बनकर राधा के किरदार में रहना अच्छा है, कि जिस पवित्र प्रेम के लिए राधा जानी जाती है कि विरहन बनकर राधा के किरदार में रहना अच्छा है, कि जोगन बनकर कृष्ण तेरे दरबार में रहना अच्छा है, कि सोते जगते रोते हंसते बेचैनी है उसके लिए, अगर सोते जगते रोते हंसते बेचैनी है उसके लिए, अगर तो है प्यार बहुत बिछड़न में ही है, प्यार बहुत बिछड़न में ही, यूं प्यार ही करना अच्छा है, प्यार बहुत बहुत धन्यवाद। और वह छोटा सा गीत आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। लौटना मत कभी प्रेम के नाम पर, लौटना मत कभी प्रेम के नाम पर, कि सच तो ये है कभी प्रेम था ही नहीं, सच तो ये है कभी प्रेम था ही नहीं, हो सहारे मेरे सबसे कहते रहे, हो सहारे मेरे सबसे कहते रहे, छोड़कर तब गए जब बचा कुछ नहीं, लौटना मत कभी प्रेम के नाम पर। बहुत शुक्रिया और मन देखिएगा, बहुत धन्यवाद सर। कि देह से नेह तक सब समर्पित तुम्हें, देह से नेह तक सब समर्पित तुम्हें, इससे बढ़कर समर्पण भला होगा क्या, प्रिय हमारे हो तुम मान जब से लिया, उस पल से सदा साथ तेरा दिया, मोह को ही मोहब्बत समझ बैठे हम, कि मोह को ही मोहब्बत समझ बैठे हम, कि मोह को ही मोहब्बत समझ बैठे हम। एक आदत थी बस कुछ भी था ही नहीं, लौटना मत कभी प्रेम के नाम पर। और गीत का दूसरा बंद देखिएगा।
गीत पढ़ रही हूँ कि तुमने जो भी किया सब एहसान था, तुमने जो भी किया सब एहसान था, फिर भला प्रेम का इसमें क्या काम था, फिर भला प्रेम का इसमें क्या काम था, तुमने करके गिनाया थके तुम नहीं, सुन के हट जाते हम भी हटे क्यों नहीं, अब चलो एक एहसान फिर से करो, कि अब चलो एक एहसान फिर से करो, कि फिर कभी कोई एहसान करना नहीं, लौटना मत कभी प्रेम के नाम पर। बहुत प्रेम गीत राधा शुक्ला जी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, उपस्थित प्रबुद्धजनों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, शरीर में कुछ चीज़ें दिखती हैं जो ईश्वर ने बनाई हैं, जैसे हाथ, पैर, आँखें, चमड़ी, बाल, लेकिन इस शरीर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन उनका वर्क, उनका कार्य बहुत ज़्यादा है। हमारे शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, ये दिखते नहीं, लेकिन इनके बिना शरीर चल भी नहीं सकता। इसी तरीके से किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, वो जितना बाहर से दिखता है, उसकी टीम के लोग जितने बाहर से दिखते हैं, उतने ही मजबूत उसकी अंदर की चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर वस्तु अगर मजबूत नहीं है तो वो टीम बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकेगी। हमारे जितने भी गुफ्तगू परिवार के साथी हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो बाहर से दिखते हैं मेरे जैसे, जो आपको दिख जाएंगे कि दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अंदर से जो उसको मजबूती प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे साथी हैं। उन्हीं में एक नाम हमारे बहुत ही परम कर्मठ साथी सिद्धांत पांडे जी का, और आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं जहां हमारे संगठन को, हमारी संस्था को आंतरिक मजबूती प्रदान करते हैं, वहीं अपने व्यंग्य के द्वारा पहचाने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ पांडे जी आए और आपको अपनी व्यंग्य से जुड़े, एक बार जोरदार तालियां।